हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास आप ही दोहराएंगे, अब आपकी बारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर, उसी दिन 8 तारीख को टेलीग्राम पर शाम को। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो इस देश का क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, इस देश का नाम है फ्रांस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी कैसे कर रहा है? जासूसी कुकी की ट्रैकिंग कर रहा है। ये कुकी क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज खोलता है ना, तो कंप्यूटर पे दर्ज जो छोटा सा टेक्स्ट होता है, इसे हम कुकी कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी प्राथमिकताओं को हमारे कंप्यूटर पर मेमोरी रखने, स्मरण रखने और फिर से उसी वेब पेज के खुलने पर ब्राउजिंग एक्टिविटीज को देखने के लिए किया जाता है। देखिए, इन पर 21 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस का यह भी कहना है अगर कंपनियों ने उनके आदेश को नहीं माना तो वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनको 3 महीने के भीतर पालन करना है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है गूगल की, तो आइए मैं आपको गूगल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक कौन है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सर्गेई ब्रिन लैरी पेज। दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक की भी बात आई है, तो आइए मैं आपको फेसबुक के बारे में बता देता हूँ। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? योगी आदित्यनाथ नाम है। इन्होंने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों, पिछले महीने एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। देखिए, हमारे बीच में जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका और सेना के 12 अन्य अधिकारी पिछले 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना थी फ्रेंड्स और इसे पूरा भारत नहीं भूल पाया है। दोस्तों, अब यहाँ पर बारी है उत्तर प्रदेश के पिछले 10 सालों में बदले गए प्रमुख स्थानों के नाम की। आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बताऊँगा पहले कॉलम में पुराने नाम और दूसरे कॉलम में मैं आपको बताऊँगा नए नाम। तो देखिए, पहला है पंचशील नगर, तो पंचशील नगर का नाम हो गया है हापुड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महामाया नगर, तो इसका नाम हो गया है हाथरस। ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया है। काशीराम नगर, इसका नाम हो गया कासगंज। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स रामाबाई नगर, तो रामाबाई नगर का नाम हो गया कानपुर देहात। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संत रविदास नगर, तो इसका नाम हो गया भदोही। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फैजाबाद, हाल ही में फैजाबाद का नाम बदला गया है और ये हो गया है अयोध्या। लास्ट है फ्रेंड्स छत्रपति साहू जी महाराज नगर, तो ये नाम हो गया फ्रेंड्स अमेठी। ये नए नाम आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के पिछले 10 सालों में बदले हुए प्रमुख स्थानों के नाम है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो देखिए, हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। दोस्तों, ये 5 नए सदस्य देश कौन कौन है? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये है अल्बानिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है गैबोन और चौथा है घाना और 5वां संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 देशों का चयन किया गया है। देखिए, अल्बानिया की बात करें तो ये पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है। ब्राज़ील की बात करें फ्रेंड्स तो ये 11वीं बार यूएनएससी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबन और घाना की बात करें तो ये पहले 3 बार परिषद में रह चुके हैं और यूएई एक परिषद में
शामिल हो चुका है। देखिए यहाँ पर बात आ रही है यूएनएससी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यानी स्थायी सदस्य हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, कार में बॉयफ्रेंड, आपको याद होगा। अब देखिए, आइए मैं आपको बता देता हूं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं कौन कौन है। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाल ही में 5 शामिल हुए हैं। इंडिया भी इसका सदस्य है। आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे। तो ये 10 अस्थायी मेंबर्स हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यूएनएससी का मेन फंक्शन क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे पहले नॉलेज बूस्टर की, और मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है, मुरगांव पत्तन, मुरगांव जो पोर्ट है कहाँ पर है। तो देखिए कहाँ पर है, गोवा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। नेक्स्ट है, कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो ये निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पनियान तथा इरोला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। तो ये तमिलनाडु में निवास करती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए ये सिक्किम में पाई जाती हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं। तो ये मणिपुर में रहते हैं। आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया एग्जाम में, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो लोगों को शिक्षित करना और सूचित करना, इसका मेन उद्देश्य है। किसके बारे में, रॉक्स के बारे में। रॉक्स की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए अब मैं आपको जानकारी दे दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संग्रहालय है ना, विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार के अलग अलग प्रकार की चट्टानें रखी गई हैं ताकि लोगों को नई नई जानकारी चट्टानों के बारे में पता चले। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। एलन मस्क की कंपनी, क्या नाम है इसका, स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम है, देखिए इनका नाम है संजय भार्गव। संजय भार्गव ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, जो कि स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक थे। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हुआ क्या था, सरकार ने कुछ ही वीक पहले, कुछ ही सप्ताह पहले ये बोला था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में इंटरनेट आधारित लाइसेंस नहीं है, इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, टेस्ला जो आपने नाम सुना होगा, ये इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम है। इसके भी मालिक कौन है, एलन मस्क है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए सभी जगह पर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है। तो देखिए कहाँ पे मनाया गया है लोसार, लोसार लद्दाख में मनाया गया है। दोस्तों ये जो लोसार है ना, ये तिब्बती नववर्ष के रूप में माना जाता है, यह जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह एक प्रकार का फेस्टिवल है। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख के लोकप्रिय त्योहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है फ्यांग तेसिडुप महोत्सव, दूसरा है दोस मोचे महोत्सव और तीसरा है हेमिस फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल्स के नाम आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के अन्य राज्यों में मनाए जाने वाला नया साल। सबसे पहले बात करेंगे उगाड़ी तेलुगु न्यू ईयर। तो ये नया साल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुड़ी पड़वा, आपने सुना होगा। तो गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी लोग इसे नए साल के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुंथडू तमिल न्यू ईयर। तो ये अप्रैल के मध्य में तमिल न्यू ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बंगाली नववर्ष। तो नाम से स्पष्ट है,
बंगाली नववर्ष अप्रैल महीने के मध्य में मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष, तो गुजराती नववर्ष जो है ये नववर्ष बेस्तु वर्ष कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विशु मलयालम नववर्ष, तो विशु केरल में नववर्ष का दिन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नवरेह कश्मीरी नववर्ष, तो कश्मीर में नवरेह वर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ और दूसरा नॉलेज बूस्टर है स्टेट स्पेशल त्रिपुरा। देखिए हमने एमपी कवर कर लिया है, हमने यूपी कवर किया, हमने छत्तीसगढ़ कवर किया और राजस्थान को भी कवर किया है, और आज हम बात करेंगे त्रिपुरा स्पेशल। चलिए, तो देखिए मैप में ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला इसकी कैपिटल है। हाई कोर्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स? अगरतला में है, जो कि 23 मार्च 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो 60 यहाँ पे विधानसभा सदस्य हैं। वर्तमान सीएम कौन है आपसे पूछा जा सकता है। इनका नाम है विप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? सत्यदेव नारायण आर्य। आइए जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये है जूरी, मान, हावड़ा, धुलाई, लोंगाई। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेट एनिमल की। तो स्टेट एनिमल है फिरजीपर्ण वानर। राजकीय वृक्ष है अगार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है पड़ोसी राज्यों के बारे में जानना। आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। आइए मैप पे देखें, यहाँ पर आपको कौन सा राज्य दिखेगा? मिजोरम है, यहाँ पर असम है, और ये देखिए आप त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप याद रखिएगा मिजोरम, असम इसके पड़ोसी राज्य हैं और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो देखिए सबसे पहला है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में। दूसरा है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और चौथा याद रखिएगा तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो खारची पूजा और लाई हारो ओबा, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डांसेस, नृत्य की। तो देखिए गारिया, मसक, सुमानी, झूम और लेबांग भूमानी। देखिए फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट डांस फेस्टिवल हैं जो त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। दोस्तों नए साल के अवसर पर क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया है। दोस्तों बायोलॉजी का ऑडियो कोर्स लेक्चर हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोड यूज़ करना है क्रेजी 2022 और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक को क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने मैंगलोर में पहला LNG टर्मिनल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर स्थित LNG एलियांस कंपनी के साथ समझौता किया है। देखिए इसकी लागत कितनी है? 2250 करोड़ रुपए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत ने COP26 सम्मेलन में घोषणा किया था कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। उसी मकसद से केंद्र सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है LNG की, तो LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ये LPG नहीं है, ये LNG है। LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे LNG की बात आई है, तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स LNG के बारे में दे देता हूँ। देखिए LNG को क्या कहते हैं हम? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। दोस्तों यह एक नेचुरल गैस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे पाइप के मीडियम से भेजा जा सकता है। इसमें मेनली मीथेन गैस पाई जाती है, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फाइड व हीलियम गैस भी पाई जाती है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? भूपेंद्र पटेल नाम है। भूपेंद्र पटेल के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की गई है। तो देखिए ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? सभी यूनिवर्सिटीज, सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय रूप से इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना। यानी जो भी विश्वविद्यालय, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट को स्टार्टअप्स के लिए अवेयर करना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, नए नए इनोवेशन,
नए नए आविष्कार के बारे में बात करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है जिसान ए लतीफ। दोस्तों, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2019 के लिए देश भर में पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा की है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है। आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपने फोटो निबंध के लिए पुरस्कार जीता है, जिनमें उन लोगों की दुर्दशा शामिल है फ्रेंड्स, जिनको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जिसान ए लतीफ ने एनआरसी संघर्षों के दस्तावेजीकरण के लिए फोटो पत्रकारिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। यहां पर बात आई है फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार की। आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। यह पत्रकारिता क्षेत्र में 2006 से पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये जर्नलिज्म का अवार्ड है और किनकी याद में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका जी की याद में दिया जाता है। ये प्रिंट मीडिया के साथ साथ कम्युनिकेशन मीडिया के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो अवार्ड है ना फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका ने बहुत बड़ा विरोध किया था। किसका? इंदिरा गांधी का, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। और यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। किसकी याद में? रामनाथ गोयनका जी की याद में। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं खेल संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो खेल स्टेडियम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए, इसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए, कहां पर है ये? अहमदाबाद में। इसकी क्षमता कितनी है? 1 लाख की क्षमता है। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां पे हुआ है? तो उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। चलिए, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यह ईडन गार्डन स्टेडियम। कहां पर? ये कोलकाता में स्थित है और भारत का ये दूसरा बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसका नाम क्या होगा? लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है अय्यप्पन पिल्लई। देखिए, अय्यप्पन पिल्लई जो है श्री मूलम प्रजा सभा के मेंबर थे। भारत में बार काउंसिल के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक थे। पिल्लई ने इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो एक क्विट इंडिया मूवमेंट में एक एक्टिविस्ट थे, जो कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इन्होंने चैलेंजिंग टाइम्स इन माय लाइफ, मेमोर्स ऑफ अय्यप्पन पिल्लई, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक को भी लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर निधन की बात आ रही है। आइए मैं आपको हाल ही में हुए जो निधन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु ताई सपकाल की। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है विजय गलानी। तो ये बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट है महेंद्र प्रसाद। कौन थे ये? राज्यसभा सांसद थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कारोलस पापोलियस। ये ग्रीक के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। अगला है आर्क बिशप डेसमंड टूटू। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रचारक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है RL जलप्पा। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आखिरी में बात करेंगे नंद किशोर पृष्टि, जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के CEO का पदभार संभाल लिया है? तो देखिए, इन्होंने विस्तारा का पदभार संभाला। विनोद कनन किसका स्थान लेंगे? तो ये लेस्ली थंग का स्थान लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर विस्तारा की बात आई है तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विस्तारा की स्थापना 2013 में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, इस एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुड़गांव में है। वर्तमान चेयरमैन कौन है? भास्कर भट्ट। अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूँ। ये नाम है कुछ: मिस पनवर जी, देवेंद्र कुमार जी, तृप्ति उपाध्याय, पुणे साहू जी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ऐसे ही क्रेजी जीके ट्रिक को आप सपोर्ट करते रहें।
हम आपके वैल्यूएबल फीडबैक का हमेशा इंतजार करते रहेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सजेशन हो वो भी आप ज़रूर दिया करें, और भी क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये क्लास आपकी है और आपको ही इसको आगे लेके जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है, फैजाबाद का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक का क्या नाम है? और आखिरी प्रश्न है, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है और आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पर इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और डेली चेक कीजिए कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और यही रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आप जल्द सफल हो, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मेरी यही कामना है। चलिए दोस्तों, 7 जनवरी के करंट अफेयर का मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो देखिए इसका नाम है गंजम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो देखिए एंटीगुआ और बारबुडा। 101 देश अमेरिका था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नया कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है, ये नियुक्त किया है? तो 2 लोगों को नियुक्त किया है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। मैंने आपको यह भी बताया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी दर्जा मिला है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है एमी बॉन्ड स्मिथ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए 6 महीने के लिए इसको संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नीट 3.0 को लॉन्च किया है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? सितंबर 2022 में। दोस्तों ये थे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 8 जनवरी के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए, फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रेड को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि डेली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रेड। थैंक यू फ्रेंड्स।